हेलो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं 2026 की आपकी रीडिंग। कैसा रहने वाला है 2026 आप सबके लिए, क्विकली देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मुझे लगा कि मैं आपके बर्थडे के आसपास ही ये रीडिंग करूँ सो दैट आपको सारे मैसेजेस मिलते रहें कि आपका कैसा रहने वाला है 2026। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोलूँगी अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सेजिटेरियस 2026 की रीडिंग आपको कैसे देखनी है, कुछ हम लोग टैरो कार्ड से करेंगे, कुछ हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के थ्रू मोस्टली मैं आप लोगों के बताने वाली हूँ। अगर आपको स्पेशली लव रीडिंग देखनी है तो उसके लिए मेरी स्पेशल प्रेडिक्शंस आएंगी जिसमें नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, सिंगल एंड आने वाले लव लाइफ, नया लव लाइफ के बारे में सारी डिटेल्स होंगी। 1 घंटे का वीडियो हो सकता है बट वो रीडिंग मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर डालूँगी और वो कम्प्लीटली आपका गाइड होगा 2026 का। अभी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से और थोड़ा बहुत टैरो करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हेल्थ कैसा रहेगा आपका 2026 में। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। हेल्थ आपका उतना अच्छा नहीं रहता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 में। तो कहीं ना कहीं मे बी किसी चीज़ में आप या तो अपनी कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको थे या है जिसमें थोड़ा सा आप जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन आपकी चल रही हैं, कुछ हेल्थ में कुछ स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो हेल्थ अगेन 2026 में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जो 10th की एस्पेक्ट को देख रहे हैं 1st हाउस में, जो थोड़ा सा आपके लिए फैटिगनेस, स्ट्रेस या आपकी इम्यूनिटी शक्ति ना आना, लेथार्जिक फील करना, काम करने का मन ना करना, ये सब चीज़ें लाएगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट ईयर में। जुपिटर जो आपके गुरु हैं, जो आपके कारक हैं, जनवरी 1 से लेकर 2 जून तक जो है आपके लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपको इन सब प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन एंड रिकवरी ज़रूर देगा। तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी बट लेकिन प्रोटेक्शन एंड रिकवरी भी साथ साथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। जून 2 से लेके 31 अक्टूबर तक जो मैं देख पा रही हूँ, जुपिटर आपके 8th हाउस में आ जाएगा, जो कि बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। मे बी कोई सडन हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, हल्का फुल्का वॉक आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप अचानक से देखोगे कि आपका हेल्थ एकदम सही था, अचानक से आपकी चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाएंगी। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। लेकिन अगेन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का पीरियड अच्छा नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर आपको अगेन हेल्प करेगा। लेकिन सैटर्न, शनि का जो प्रेशर है कंटिन्यू रहेगा, तो हेल्थ रिकवर होगी बट थोड़ी स्लो तरीके से। ओवरऑल आपके लिए मैसेज ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है, लेज़ीनेस को दूर भगाना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा लेज़ी मत फील करिएगा, ओके। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका पूरा का पूरा जो साल है स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए पूरा डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आपकी हार्ड वर्क पे, क्योंकि मंगल जो है मोस्टली फेवरेबल रहेगा आपके लिए 2 अप्रैल से लेके मई 11 तक। थोड़ा सा आपको आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा मंगल का वैसा प्रभाव रहेगा। बट लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी नवंबर तक का समय इतना अच्छा नहीं है। तो जितना आप फोकस करोगे, आपके लिए मैसेज ये है कि रिजल्ट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। आप कितना फोकस करोगे, कितना मेहनत करोगे, उस पे आपके रिजल्ट्स जो है डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको ना फोकस करने की ज़रूरत है अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है।
जनवरी से लेकर 2 जून तक आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। कोई कुछ सीखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 2 जून से लेकर अगेन 31 अक्टूबर तक जुपिटर एग्जल्टेड हो जाएगा आपके 8th हाउस में, जो कि थोड़ा सा आपको बोलेगा कि थोड़ा हार्ड वर्क करना है, थोड़ा आपको मेहनत करना है, एफर्ट्स डालना है, क्योंकि तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगेन स्लो चीज़ें हो जाएगी, लेजीनेस प्रॉब्लम देगा। थ्रू आउट द ईयर मरकरी यानी कि बुध आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सैटर्न शनि आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत देगा। अगर पूरे साल की बात करें पढ़ाई लिखाई में, तो ओवरऑल गुड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फोकस और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे आप इधर उधर हो सकते हो। अब हम देखेंगे आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस। ओके, सो बिजनेस वाइज मैं देख रही हूँ मॉडरेटली सही रहेगा, बहुत अच्छा मैं नहीं बोल सकती। प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिजनेस में कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो कुछ काम बनते बनते रह जाएगा, जिस तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से काम नहीं बनेंगे। ओके, शनि की दृष्टि आपके सातवें एस्पेक्ट में है, जो 10वें घर में, थोड़ा सा स्लो वर्क रहेगा। आप मे बी रिस्क ले लोगे और वो रिस्क आपके लिए महंगा पड़ सकता है। केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती है। अगर आप कुछ हिसाब किताब कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो वहाँ पे केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, बिजनेस में ना सबसे पहला जो आपके लिए बोलूँगी मैं पॉइंट, जो दिमाग में आपको बिल्कुल डाल देना चाहिए 2026 में, वो ये है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपको नहीं करना है। मतलब अंधाधुन ओवर कॉन्फिडेंस, ब्लाइंड ट्रस्ट कि भैया इनसे ही हम काम करेंगे, यही हमारे सब कुछ है, ये वाली चीज़ें आप मत करना, बिकॉज ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बैक स्टेप करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। जनवरी से लेकर 2 जून तक का सपोर्टिव रहेगा बिजनेस, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगेन जून 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको ये बोला जा रहा है कि किसी तरीके की न्यू वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, इस टाइम फ्रेम को याद रखिएगा। आफ्टर 31 अक्टूबर जुपिटर जो है आपको सपोर्ट करेगा वाइज डिसीजन लेने में, तो उस टाइम आप बुद्धिमती, क्योंकि मरकरी पूरा साल आपको फेवरेबल दे रहा है, मरकरी पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो आप दिमाग से सोचोगे। उसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि पेशेंस रहना है, कॉशियस रहना है कि इनसे आप डील कर रहे हो, और कोई नया वेंचर आपको खोलना नहीं है मिड ऑफ द ईयर तक, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, एंड अब हम बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर में आपके लिए आ रहा है कि देखो, मरकरी वीनस मोस्टली आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि बुध और शुक्र दोनों ही सपोर्टिव जोन में दिखाई दे रहे हैं पूरे साल में। लेकिन शनि, केतु और जुपिटर मिल के थोड़े से आपके लिए दुविधा खड़े कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बट लेकिन आप उन चीज़ों से जीत जाओगे। तो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे करियर में। February 3 से लेके April 11 तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, बट लेकिन इस टाइम में आपको सावधानी ये देना है कि आपको इस टाइम में जॉब स्विच नहीं करना है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो आएगी, बट इस टाइम में आपको जॉब स्विच नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। April 11 से लेके 30 अप्रैल तक मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाएगा शनि के साथ, सो किसी तरीके का रिस्क आपको नहीं लेना है। थोड़ा सा वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं रहेगा। सैटर्न आपके 6ठे एंड 10वें घर को एस्पेक्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके कुछ पुराने चैलेंजेस अपने काम के प्रति जो भी है वो दोबारा से लौटेंगे, बट लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो पुराने कुछ चैलेंजेस वापस आ सकते हैं इस पीरियड में, लेकिन अगर आपकी मेहनत जारी रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइम में प्रमोशंस के पॉसिबिलिटी है, बट ओनली इफ़ यू डू हार्ड वर्क।
ओके, ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा, बट लेकिन हाँ, आपके एफर्ट्स, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा आपके बेटर रिजल्ट्स होंगे। टैरो के थ्रू एक बार देख लेते हैं आपके लिए बिजनेस एंड करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सैजिटेरियस के लिए 2026 में लकी यू, तो लकी यू का कार्ड ये बोल रहा है दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो ये जो साल है आपके लिए बहुत लकी होगा। इस साल में आपको बहुत कुछ सीखना है, ट्रस्ट करना है, और कुछ कुछ जगह पे तो आप बहुत लकी भी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है मिस कैलकुलेशन। एक चीज़ से आपको बस बचना होगा, वो है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज़ देम फॉर बेटर जजमेंट। कुछ ऐसी मिस्टेक आप दोबारा से कर सकते हो जो आपने पहले भी करी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से अपनी चीज़ों को, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, थोड़ा कॉशियस आपको रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचना चाह रहे हो, ये करेक्ट टाइम है अगला साल। सोशल मीडिया में आप वायरल भी हो सकते हो, सोशल मीडिया में आप कोई प्रोडक्ट अगर बेचना चाह रहे हो तो वो भी आप बेच सकते हो, बहुत अच्छे आपको इसके प्रॉफिट्स मिलेंगे। बट मैंने कुछ डेट्स बोले हैं, उस डेट्स का आपको ध्यान देना है, उन डेट्स में आपको निवेश नहीं करना है। अब बढ़ते हैं आपके फाइनेंशियल लाइफ की तरफ। तो फाइनेंशियली कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा साल है फाइनेंशियली, बहुत ही ब्यूटीफुल साल है 2026 सेजिटेरियस आपके फाइनेंसेस के लिए। कोई गलत नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आ रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके घर को लेकर। जनवरी से लेकर फरवरी 1 तक वीनस कंबस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इनकम उस तरीके से नहीं आएगी, बट उसके बाद चीज़ें सही हो जाएगी। आपके लिए वीक फेसेस कौन से हैं? मई 14 से लेके जून 8 तक और अगस्त 1 से लेके 2 सितंबर तक। तो सेविंग आपकी एवरेज रहेगी, क्योंकि शनि आपके चौथे हाउस में होंगे, उस वजह से आप उस तरीके से सेविंग नहीं कर पाओगे जैसा आप सोचोगे, बट हाँ आप थोड़ा थोड़ा सेविंग कर सकोगे। फाइनेंशियल गेंस की बात करें तो जनवरी से लेकर 2 जून तक फाइनेंशियल गेंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जून 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक अगेन जुपिटर एक्सल्टेड हो जाएगा 8th हाउस में, जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपके जितने भी फाइनेंसेस अभी तक थे वो डबल हो जाएंगे। ओके, आफ्टर 31 अक्टूबर अगेन आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल मैं फाइनेंशियल ईयर में बोलूँगी बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 2026 में खाली आप लोगों का ही मैंने देखा है कि फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो येस, कीप गोइंग फॉर दैट, येस फाइनेंसेस आर कमिंग। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ 2026 में कैसे होने वाली है? थोड़ा सा बोलूँगी पॉजिटिव रहेगा। पिछले साल में आपने बहुत कुछ सहा है और उससे पहले भी आपने बहुत कुछ सहा है। अब जो ये साल आने वाला है 2026 आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में बेटर होगा, एवरेज से लेके गुड में आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। देखो, सबसे पहले तो मंगल आपके 7वें लॉर्ड हैं, जो कि इतने सपोर्टिव नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करते हैं। मंगल मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं आपको, तो आपको आपका सेंसिटिव पीरियड जो रहेगा रिलेशनशिप में वो रहेगा 2 अप्रैल से लेकर मई 11 तक, अगस्त 2 से लेकर नवंबर 12 तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा इतना। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, किसी तरीके का रिस्क, मेजर डिसीजन सबके लाइफ का, अगर शादी के लिए कुछ न्योता वगैरह हो रहा था तो ये पीरियड इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। जनवरी से लेकर 2 जून तक जुपिटर आपके 7th में, जो कि थोड़ा सा आपको मैरिज रिलेटेड चीज़ों में आपकी पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन जनवरी 1 से लेकर जून 2 तक का टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई रोका या कोई बात आगे बढ़ सकती है किसी के साथ, अगर आपका कुछ रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। ओके, थोड़ा सा मैं बोलूँगी जून 2 से लेकर अगेन 31 अक्टूबर तक आपके लिए जुपिटर वीक हो जाएगा, जो एवरेज रिजल्ट्स देगा।
आफ्टर 31 अक्टूबर आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा पीरियड आपके रिश्ते के लिए आ रहा है और ये रहेगा। आपके लिए की एडवाइस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखनी ज़रूरी है आपको, और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नहीं करना है, और कम्युनिकेशन भी आपको बहुत धैर्य से करना है। किसी के साथ अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो बहुत धैर्यपूर्वक से करना है। बहुत ज़्यादा जोश में आके या कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, लड़ाई झगड़ा, आपको इन सब से बचना है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो ये पूरा साल ओवरऑल गुड रहेगा मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जनवरी से लेकर 2 जून तक पॉसिबिलिटी है मैरिज की बहुत ज़्यादा, और जून 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आपके लिए एक्सीलेंट टाइम है फॉर मैरिज एंड फैमिली सपोर्ट। ओके, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं बिकॉज राहु केतु एंड सैटर्न की पोजीशन की वजह से, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगी पॉजिटिव रहेगा। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े नहीं। तो मनी वाइज एंड लव वाइज आपके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर मैं फैमिली लाइफ बोलूँ, आपके रिश्ते नाते, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, आपके आसपास के मामा चाचा, इन सब से रिश्ते कैसे रहेंगे आपके, तो ये मिक्स्ड ईयर बोल सकते हैं आप, क्योंकि पिछले कुछ साल से आपके रिश्ते अच्छे नहीं जा रहे हैं लोगों के साथ, और वो चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब करिए। तो ये साल थोड़ा सा आपके लिए बेटर होएगा। मैं ये बोलूँगी कि जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्तों में, किसी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो दुविधा थोड़ी बढ़ जाएगी। चीज़ों को रिजॉल्व आपको क्विकली करना होगा। मतलब बहुत टाइम मत लगाइए, बहुत लेट मत करिए, वरना एस्केलेशन हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए बहुत देर मत करिए, या कि अभी कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, अगले साल बात करेंगे इस बारे में, इस टॉपिक पे। कोई दुविधा अगर हो रही है, इसको अभी तुरंत ही सॉल्व करिए बात करके। और बात कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप लैंड, प्रॉपर्टी और व्हीकल की बात करें, गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह, क्या खरीदने का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं मिक्स्ड बोलूँगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट छोटी छोटी इश्यूज हो सकते हैं, बट वो आपके समझदारी से चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आप बिना वेरिफिकेशन के कोई प्रॉपर्टी मत खरीदेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीद सकते हैं, बट अगेन बोलूँगी कि थोड़ा सा सतर्क रहना है, डॉक्यूमेंटेशंस करके, पूरा चेकिंग करके फिर आपको आगे की चीज़ें अपनी करनी चाहिए। तो आपके ओवरऑल कार्ड से देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। ओके, टैरो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए 2026 ओवरऑल रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा। मैं मतलब जनरली कैसा रहेगा, मैं अलग से रिलेशनशिप की रीडिंग लाऊंगी। कैसा रहेगा 2026 मेरे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। 7 ऑफ कप्स, I don't know why you are always confused. The High Priestess, and the High Priestess had to come out. ये आना ही था बाहर, पता नहीं। And the 8 of Swords. Okay. वाओ, घर खरीदने वाले हो, पक्का है, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत इल्यूशंस में रहते हो। जो चीज़ें सच नहीं है प्राकृतिक में, आप उनको सच मानना चाहते हो। जो चीज़ें सच्चाई है ही नहीं किसी चीज़ का, उसको आप सच मान के अपनी लाइफ को वैसे लीड कर रहे हो। एक ड्रीमी वर्ल्ड में आप रहना चाहते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है इस ड्रीमी वर्ल्ड से आपको बाहर निकलना है, और आपके कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आपको बोल भी रहे हैं
ओके, द हाई प्रीस्टेस इज सेइंग कि आप अपने अंदर जो सीक्रेट्स दबा के रख रहे हो, जो वट एवर इट इज़, अब टाइम आ गया है कि इन सब से बाहर निकलने का, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे अब आप इन सीक्रेट्स या अपने ये बंद दरवाज़ों में रहने वाली वो सिचुएशन नहीं है। अब आपको बाहर आना है, ठीक है। तो देखो, जस्टिस आपको मिलेगा, रिलेशनशिप में जस्टिस मिल रहा है। कोई कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हुआ है, किसी तरीके का लव लाइफ ख़त्म हुआ है, किसी तरीके का कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हुआ है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। बहुत से सेजिटेरियंस के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग बैक टुगेदर एंड यू आर लिविंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। मतलब आप कमिटमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, जबकि यू आर नॉट अ कमिटमेंट पर्सन, बट यहाँ पे आप कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत बड़ी चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है जो कि आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यस, ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे, वो ये है कि आप कुछ अपनी हिडन चीज़ों से अब बाहर आ जाओगे। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर, तो मे बी आप उस चीज़ से मुक्त हो जाओगे, आप वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी ऑल ऑफ अ सडन। आप सबको बताने पे ज़्यादा भरोसा करोगे, बोलोगे कि यस मैं मतलब मैं अपनी कमिटमेंट चाहता हूँ एंड सो पर्सन के साथ, और उस चीज़ को लेके आपको कहीं ना कहीं यकीन हो जाएगा कि दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। ओके, कुछ डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि आपके लिए कौन से डेट्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट जून, तो जून के महीने में आपके साथ कुछ होने वाला है। जून के महीने में एंड 2 वीक्स के बाद, या मीन जैसे ही शुरू होता है जून में, कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जून में मे बी कोई बहुत बड़े डिसीशंस आप लोगे या कुछ चीज़ें ऐसे आपके साथ होने वाली है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। तो ये बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए कि ये आपका जो टाइम है ये आपको आगे लेके जाना चाहता है कहीं पे, बट आपने अभी तक अपने आप को बहुत रोका हुआ है हर एक चीज़ से। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ से अब हटना है। ओके, आपको अपने आप को रोकना नहीं है। ओके, एंड यू हैव टू स्टेप अप, आगे के बारे में सोचना है। एंड आई थिंक अब टाइम आ गया है, अब आप आगे के बारे में ही सोचोगे एंड बहुत खुश रहोगे। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है। जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है वो है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बोल दिया हेल्थ में आपका प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हेल्थ को आपको ध्यान देना है। सो दीज आर योर बेसिक पॉइंट्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द गुड लक फॉर दिस ईयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।